वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 12 अच्छे से समझ आ गए होंगे। सभी के सभी चैप्टर्स हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि है एप्लीकेशन इन B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। एंड घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ गाइज। सो लेट वी स्टार्ट। जो हमारी B2B बिजनेस मॉडल है वो हमें क्या करती है, हमें प्रोडक्ट सेल करती है, इंटरमीडिएट करती है अपने बायर को, ताकि वो सेल कर सके प्रोडक्ट को और वो उनके फाइनल कस्टमर्स तक पहुंच सके। क्या होता है, जो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो होलसेलर होता है, यहाँ पे होलसेलर का काम है। होलसेलर वेबसाइट को ऑर्डर देगा, ठीक है। होलसेलर वेबसाइट को ऑर्डर देगा, वेबसाइट फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बताएगी कि हमें ये ऑर्डर प्रोसेस्ड हुआ है। फिर वो ऑर्डर प्रोसेस्ड होएगा, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होलसेलर को सप्लाई करेगी। अगर होलसेलर के पास माल आएगा देन वो कस्टमर्स को सेल करेगा। आपको बात समझ आई? होलसेलर ने ऑर्डर किया वेबसाइट को, वेबसाइट ने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लाई किया होलसेलर को, होलसेलर ने सेल किया कस्टमर को। तो ये प्रोसेस रहता है हमारा B2B में। B2B के आइटम्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक, शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग, मोटर व्हीकल्स, केमिकल्स, पेपर, ऑफिस प्रोडक्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर। दीज आर द फॉलोइंग आइटम इन B2B ई कॉमर्स। उसके बाद है की टेक्नोलॉजीज फॉर B2B। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है B2B ऑर्गेनाइजिंग? EDI जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, काफ़ी हेल्पफुल करता है बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट को एक्सचेंज करने में। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। इंट्रानेट जो आपको अलग अलग स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। एक्स्ट्रानेट जो प्राइवेट नेट भी है और पब्लिक नेट भी है। उसके बाद बैक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन जो आपको एंड तक की इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, आपको मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको हेल्प करता है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो बिजनेस डाटा को, कैसे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है आर्किटेक्ट। कैसे हुए B2B मॉडल्स के? 3 मॉडल्स हुए। सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस एंड इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। इन्होंने कहा है ई कॉमर्स में क्या होएगा, बायर, सप्लायर एंड इंटरमीडिएट, इन तीनों के बीच B2B कॉमर्स चलता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो कि वही है सेम। सप्लायर और ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस एंड इंटरमीडिएट ओरिएंटेड प्लेस। सप्लायर में क्या आएगा? जो सप्लायर है उसके बायर्स कहीं सारे होंगे, जो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा उनके बिजनेस को रन करने में। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, टेक्निकल जो सपोर्ट है वो एनहेंस हो जाता है और कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। आपका जो टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ है वो रिड्यूस होता है। क्यों? बस वो सिर्फ आपके हाथ में ही रहता है, आप ही उसे रन कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद है बायर ओरिएंटेड मार्केट। इसमें क्या होंगे, बायर्स के काफ़ी सारे सप्लायर्स होंगे जिनको वो सप्लाई करता होगा अपने गुड्स। उसके बाद क्या है, उन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि कैसे बायर कंट्रोल करता है अपनी मार्केट प्लेस को इन फॉलोइंग रीजन से। वो बेटर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता है ऑफ बायर बिहेवियर की, उन्हें प्री सेल मार्केटिंग करने में कैरी आउट करता है, सेल्स ट्रांजैक्शंस करता है, पोस्ट सेल सर्विसेज परफॉर्म करता है, जो रिड्यूस और ऑर्डर प्लेसमेंट एंड डिलीवरी साइकिल टाइम होता है फिर उन्हें प्लेसमेंट करता है, जो ऑल्टरनेट सेल चैनल्स हैं उन्हें ऑफर करता है, ऑटोमेट द ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस, उन्हें जो ऑटोमेट है, जो ऑर्डर करता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, उन्हें प्रोसेस करता है मैनेजमेंट करने के लिए। उसमें उसके बाद है ऑटोमेट द फुलफिल प्रोसेस। उसके बाद वो फुल प्रोसेस को उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बेनिफिट्स बायर्स को क्या है? आइडेंटिफाई एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप विद न्यू सप्लायर्स वर्ल्ड वाइड, जो रिलेशनशिप सोर्सेज प्रोसेस है करंट बिजनेस पार्टनर्स के, उन्हें हेल्प करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक है उन्हें हेल्प बेनिफिट है। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग मल्टीपल सप्लायर्स हो जाते हैं। सोर्सेस साइकिल टाइम्स है, रिड्यूस कॉस्ट कर देता है आपके सोर्स गुड्स की।
आपको क्विक रिसीविंग एंड कंपैरिजन मिल जाता है लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स और नेगोशिएबल बेटर प्राइजेज में। उसके बाद सेलर्स को क्या क्या बेनिफिट्स है देखिए, सेल बूस्ट हो जाती है, मार्केट रीच एक्सपेंडेड हो जाती है, लोअर कॉस्ट हो जाती है सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की, शॉर्टन सेलिंग साइकिल हो जाती है, आपकी सेल्स प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है और आपकी जो बिडिंग प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है। उसके बाद है इंटरमीडिएट ऑर्डरेट, मतलब थर्ड पार्टी ड्राइविंग। इसमें क्या है, बायर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, वर्टिकल मार्केट प्लेस है और हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में फोकस रहता है सिर्फ इंडस्ट्रीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे paperexchange.com हो गया, और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे फोकस रहता है, सिर्फ उन्हें ही ऑफर्स करते हैं। कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और उनके रिवेन्यूज भी इंक्रीज हो जाते हैं। जस्ट इन टाइम डिलीवरी इन B2B, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है कि आपको विद इन अ सेकेंड आपको डिलीवरी मिल जाती है बिजनेस टू B2B में। जो उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट चेंज की टेक्निक है उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन करी है जो एफिशिएंटी है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट रिसीविंग करने का मटेरियल है वो आपको जब चाहिए आपको तभी मिलेगा। आप उन्हें ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हैं, जो कि आजकल प्रेफर कर रहा है स्मॉलर ई कॉमर्स रिटेलर्स को। बेनिफिट्स क्या है JIT के, आपकी जो शिपिंग टाइम्स है वो रिड्यूस कर देता है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को ऐड ऑन कर देता है, एक्सेस करता है, आप वेयर हाउसिंग वगैरह खरीद लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी क्विकली पहुंचाने के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद है फ्रॉम ट्रेडिशनल EDI इंटरनेट टू बेस्ड EDI, मतलब ट्रेडिशनल में क्या था, न्यू में क्या था, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये चीज़। जो EDI इम्प्लीमेंटेशन है एक वो ऐसा प्रोसेस है जो दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच होता है, जो आपको सिखाता है कि आपको कैसे वर्क मिलके करना चाहिए, आपको एफिशिएंट बनाता है विद द हेल्प ऑफ EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फॉर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल जो डिसीजंस होते हैं वो डिज़ायर करते हैं कॉम्पिटिशन एडवांटेजेस को भी लेके कि हमारे कॉम्पिटिशन कौन कौन है। EDI बेसिकली कंप्यूटर टू कंप्यूटर है, जो मैसेज आपको मिनिमम ह्यूमन से इंटरवेंशन करने से पहले आपको पहुंचा देता है। अगर जितना आप अपने पर्सन से मिलना चाहोगे तब तक आपका कंप्यूटर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मैसेजेस हो गए, डाटा फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, स्पेशल स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हो गई, EDI ट्रांसलेटर हो गई, ये सारी आपको चीज़ें हेल्प करती हैं आपको आपकी कॉस्ट डिले एरर्स को रिड्यूस करने में। उसके बाद है आपकी लिमिटेशंस क्या है ट्रेडिशनल की, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो नीडेड पड़ती है, वो कॉस्ट उसकी ऑपरेट करने की हाई हो जाती है, जो रीस्ट्रक्चर EDI रिक्वायरमेंट है उसका प्रोसेस्ड हो जाता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म पीरियड की ज़रूरत पड़ती है, EDI रिक्वायर करती है एक्सपेंसिव प्राइवेट वैन, मतलब आपको पता है जो वैन है वो बहुत ज़्यादा महंगा ज़्यादा इंटरनेट है, नेटवर्क है। EDI की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई होती है, उसके स्टैंडर्ड उसके EDI स्टैंडर्ड्स है वो मल्टीपल जगह एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम भी उसका डिफ़िकल्ट टू यूज़ है, उसको सिस्टम को यूज़ करना बहुत मुश्किल है। जो आपकी जो ट्रांसलेटर है बिजनेस ट्रांजेक्शन का EDI कोड में, उसको रिक्वायर करने में आपको हेल्प पड़ती है। जो इसका सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, डिफ़िकल्ट है उसको क्विक चेंज लाने में, और उसको जैसे कि बिजनेस पार्टनर को ऐड करना है EDI इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो बहुत मुश्किल काम है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, आपकी एरर्स को रिड्यूस कर देता है, फ्रीली कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लो है, डाटा एक्सेस बेस है, कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, ऑफलाइन डाटा एंट्रीज है, इंटरमीडिएट यूज ऑफ डाटा है, रियल टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपकी मनी को सेव कर देती है। देखिए ये इन्होंने ट्रेडिशनल वायरस वेब बेस्ड EDI दिया, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद है EDI इंटरनेट EDI बेस्ड, आप इसे पढ़ लेना, दीज आर द सेवरल रीजंस जिनकी वजह से होता है। उसके बाद है मार्केट इशू इन B2B, कि जब आप B2B कर रहे होते हैं, जब आप ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या क्या मार्केट में इशू आते हैं। डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में आपको दिक्कत आती है, CRM जो सोशल मीडिया उसको इंटीग्रेट करने में आती है, सेल्स और मार्केटिंग को एलिगेनिम करने में दिक्कत आती है, GDPR मतलब जो GDPR है आपको उसमें, बिहेवियर बेस्ड पर्सन है कि आपको पता नहीं है पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग होती है, मेजरिंग मार्केट होती है, स्टॉक विद व्हाट्स अनकंफर्टेबल, मतलब कई बार कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल होता है, उस वजह से दिक्कत आ सकती है, रॉन्ग सोशल नेटवर्क्स हो सकते हैं, क्या पता कोई हैकिंग वगैरह कर रहा हो, कस्टमर्स को नीड होती है जब वो इग्नोर कर देते हैं, और
नॉन एस्टेब्लिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन होती है, ठीक है। दीज आर द रीज़न जब आपको मार्केट इशू मतलब मार्केट इशू इन B2B करने में दिक्कत आती है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है, एप्लीकेशन इन B2B। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।